राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से हजारों लोगों के मैसेज थे, दीदी ग्रहण के बारे में जानकारी दीजिए, ग्रहण के बारे में जानकारी दीजिए। तो मेरी ये वीडियो ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी है कि ग्रहण का समय क्या है, सूतक काल कब से प्रारंभ हो रहा है और इस ग्रहण की अवधि में ग्रहण से पहले क्या करें, ग्रहण के काल में क्या करें, ग्रहण के बाद क्या करें। सबसे पहले आप लोगों को पता है 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण भारत में भी पड़ रहा है ये सूर्य ग्रहण। दूसरी बात, भारत के साथ साथ विश्व के अनेकों देश में पड़ रहे हैं, लेकिन भारत में भी ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब दूसरी बात, समय क्या है। कोई कह रहा है कि सूर्य ग्रहण 4:25 से प्रारंभ है, कोई कह रहा है कि सूर्य ग्रहण 2:30 से प्रारंभ है। तो आखिर सूर्य ग्रहण कब से पड़ रहा है? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, दोनों लोग सही कह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण 4:30 से प्रारंभ है, जो कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण 2:30 से प्रारंभ है, दोनों लोग सही कह रहे हैं। भारत में जो सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा ये 4:25 से ही प्रारंभ होगा, लेकिन विश्व के बहुत सारे देशों में जो सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा वो 2:25 से ही प्रारंभ हो जाएगा। अब आपका मानना ये है कि जो सूर्य ग्रहण है वो 2:25 से तो भारत में प्रारंभ हो ही नहीं रहा, तो हम क्यों माने? मेरी बात समझिए कि अमेरिका का सूरज, यूरोप का सूरज, जापान का सूरज या फिर यहाँ पे भी सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं, वहां का सूरज और भारत का सूरज अलग अलग नहीं है। जो सूरज वहां पे रोशनी देता है वही सूरज यहाँ पे रोशनी देता है, जो चांद वहां पे रोशनी देता है वही चांद यहाँ पे रोशनी देता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। तो सूर्य ग्रहण जहां भी पड़ रहा हो पूरे विश्व में और उसकी टाइमिंग कहीं भी हो पूरे विश्व में, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। तो सीधा सीधा मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण 2:25 से ही प्रारंभ हो रहा है। माना कि भारत में 4:30 से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है वो 2:25 से ही प्रारंभ हो रहा है और हमें भी सूर्य ग्रहण 2:25 से ही मानना चाहिए। अब जैसा शास्त्रों में नियमित है कि चंद्र ग्रहण के 8 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण 25 तारीख को दोपहर को 2:25 से प्रारंभ हो रहा है, तो 12 घंटे के अनुसार रात्रि को 2:25 से ही प्रारंभ हो जाएगा सूतक काल, क्योंकि सूर्य ग्रहण है, 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सूतक काल प्रारंभ होने से पूर्व ही, जब सूतक काल प्रारंभ होगा उससे पूर्व ही आपके घर में जितनी भी मिठाइयां हैं, ओबियसली बात है मिठाइयां होंगी, दिवाली है एक दिन पहले, तो रात्रि को दिवाली पूजन के बाद सभी मिठाइयों में आपको तुलसी दल डालना ही डालना है। कुशा डाल सकते हैं, तुलसी दल डाल सकते हैं। जितनी भी मिठाई हैं आपके घर पे, जितने भी ऐसे खाने जो फेंके नहीं जा सकते हैं, वो खाना भी आपको तुलसी दल डाल देना है या फिर उस खाने का पान कर लेना है। पीने वाले पानी में, दूध में, घी में, इन सब में आपको तुलसी दल डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुशा का भी डाल सकते हैं, कुशा का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज डाल सकते हैं। उसके तत्पश्चात सूर्य ग्रहण से पहले ही आपको कुछ नींबू काट के रख लेने हैं 2 टुकड़ों में और अपने घर के चारों कोनों में लगा देने हैं। बेडरूम के चारों कोनों में, रसोई के चारों कोनों में, ड्राइंग रूम के चारों कोनों में आपको नींबू तो ज्यादा खर्च होएगा, लगा देने, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय समय क्या होता है, ब्रह्मांड से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी निकलती है। हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं राहु और केतु की वजह से, तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और नींबू में नकारात्मक ऊर्जा एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। इसलिए अपने घर के सारे कोनों में नींबू आपको रख देने हैं, इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। किसी भी प्रकार के स्टोन आपने पहन रखे हो, जैसे कि मूंगा पहन रखा हो, आपने पन्ना पहन रखा हो, हीरा पहन रखा हो, मोती पहन रखा हो, वो आपको उतार देने होते हैं ग्रहण के समय। चाहे वो कोई भी ग्रहण हो, आपको किसी भी प्रकार के स्टोन जो होते हैं वो उतार देने होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय मंत्र जाप जरूर और जरूर करना चाहिए। सूतक काल में तो पूरे दिन कौन मंत्र जाप करेगा, लेकिन जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है अर्थात 2:30 बजे से लेकर आपको 6:30 बजे तक मंत्र जाप अवश्य करना है।
अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दे रखा है तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, नहीं तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हो। आप महामृत्यु मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अच्छा, बड़े सारे लोग पूछते हैं कि दीदी सूर्य ग्रहण के समय या फिर ग्रहण काल में मंत्र जाप क्यों किया जाता है? देखिए, अगर आप घर से बाहर निकले और बारिश अचानक से होने लग गई तो आपके पास अगर छाता होगा तो फिर आप छाता खोल लोगे और बारिश की बूंदों से बच जाओगे, अर्थात गीले होने से बच जाओगे। लेकिन अगर आपके पास छाता नहीं है तो डेफिनेटली बात है कि आप गीले हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार से जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है या फिर कोई ग्रहण पड़ रहा होता है तब ब्रह्मांड से बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा अर्थात नेगेटिविटी निकलती है। उस टाइम पे अगर हमने मंत्र जाप किया तो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बन जाती है, एक ऑरा बन जाता है, एक मंत्रों का लेयर बन जाता है, जिससे वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास तक नहीं आ पाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। देखिए, जप का क्या अर्थ होता है? जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पापनास्ता। जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर दे वही जप कहलाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने हैं। मंदिर में जाकर नहीं, किसी आसन बिछाकर आसन में बैठकर जाप करना है। अपने घर के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां आपको इस दिन बंद कर देना है और जितना ज़्यादा हो सके पर्दे डाल देने हैं। इस दिन आपको कपड़े नहीं धोने, बाहर का खाना ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है, सुई धागा नहीं चलाना, कैंची का उपयोग नहीं करना, बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे आप पे नकारात्मक प्रभाव पड़े। इनफैक्ट सोच तक नहीं जाना है, अर्थात आपको वॉशरूम भी यूज़ नहीं करना है। कम से कम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6:30 बजे तक का कार्य तो आपको ये नहीं करना है। अच्छा, ये तो हो गया ग्रहण के समय आपको क्या करना है। ग्रहण के समय आपको किसी भी प्रकार का भोजन नहीं खाना है। अगर आपको भोजन करना भी है तो मेक श्योर आप सुबह सुबह सूतक काल में भोजन कर लीजिए, अच्छे से नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद 2 बजे तक किसी भी कीमत पर आप लोग खाना खा लीजिए। 2 बजे के बाद जब ब्रह्मांड में कहीं भी अर्थात विश्व में कहीं भी सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उसके बाद भोजन नहीं करना है। 6:30 बजे तक भोजन किसी भी कीमत पर नहीं करना होता है। उसके बाद 6:30 बजे के बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब क्या करना है। 6:30 बजे के बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपने जो नींबू काट के घर के चारों कोनों में रखा है, एक हाथ में पॉलिथीन पहननी है और वो नींबू उठाने हैं और उसके बाद बहते हुए पानी में छोड़ के आ जाने हैं या फिर डस्टबिन में थ्रो आउट कर देने हैं। दूसरी बात, नींबू और काटने हैं और नींबू वाले पानी का पूरे घर पे छिड़काव करना है, जैसे कि सोफों पर, बेड पर, पर्दों पर, टीवी इत्यादि पर नन्ना पुन्ना सा छिड़काव अपने आप देख लीजिए किन किन चीज़ों पर छिड़काव करना है, उस पर छिड़काव करना है। उसके बाद नींबू डालकर, सेंधा नमक डाल के, गोमूत्र डालकर आपको पोंछा लगाना है। पोंछा लगाने के तत्पश्चात आपको खुद भी नींबू वाले पानी से नहाना है, सेंधा नमक डालकर और नींबू डालकर, और सेंधा नमक डालकर आपको नींबू वाले पानी से खुद भी स्नान करना है। स्नान करने के तत्पश्चात आपको खोलने हैं मंदिर के पट, अपने मंदिर के द्वार, और जो भी विग्रह है उनको आपको स्नान कराना है। गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पूजा अर्चना वंदना करनी है और पूजा अर्चना वंदना करने के बाद एक घी का दिया अवश्य जलाना है। घर के बाहर भी जलाना है, मंदिर में भी जलाना है, बालकनी पे भी जलाना है, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर जगह एक एक दिया आपको अवश्य और अवश्य जलाना है। इस बात का ध्यान जरूर करना है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि ग्रहण के बाद आपको दान करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और ग्रहण के बाद जो भी दान होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, तो इस टाइम पे आपको राहु केतु का दान करना चाहिए। अब शाम को 7 बजे के बाद तो दान होता नहीं है, तो आप राहु और केतु का दान निकाल के रख लीजिए। जैसे कि मूली निकाल के रख सकते हैं, कंबल निकाल के रख सकते हैं, जटा वाला नारियल निकाल के रख सकते हैं। अगले दिन ये आप दान में किसी को दे सकते हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी को देना सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है।
पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात आपको अपने घर पे लौंग और कपूर और गूगल की धूनी देनी है। जैसे कहते हैं ना धूनी देना, लौंग कपूर और गूगल की आपको धूनी जरूर और जरूर आपको देनी है। देखिए, अगर 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ठीक 8 तारीख को, 25 तारीख के बाद 8 तारीख को दूसरा ग्रहण है चंद्र ग्रहण, जो कि अगर देखा जाए तो देश काल के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक साथ 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। ग्रहण के बाद किया गया दान बहुत सर्वोत्तम होता है। सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं, इसलिए राहु और केतु का दान सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो भी खाना आप लोगों के घर पे आप लोगों ने बना रखा है या फिर जो भी स्वीट इत्यादि दिवाली की बची पड़ी है, उसमें आपको तुलसी दल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुलसी दल सूर्य ग्रहण के टाइम पे नहीं तोड़ा जाता, सूतक के टाइम पे नहीं तोड़ा जाता। एक दिन पहले दिवाली अमावस्या है तो अमावस्या पे तो तुलसी दल तोड़ना अर्थात ब्रह्म हत्या लगने के समान होता है। उससे एक दिन पहले संडे है तो आप तुलसी दल नहीं तोड़ सकते। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपको ये वीडियो मिले तब आप जाके तुलसी दल तोड़ लीजिए, और अगर तुलसी दल नहीं तोड़ पाए किसी कारणवश तो आप संडे को कुशा या फिर अमावस्या पर कुशा तोड़ के लेके आ जाइए, और 24 तारीख की रात्रि को पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात ही आपको अपने भोजन में ये चीज़ डाल देनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना। अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर ही पड़ता है, इसलिए सूतक लगने से पहले सभी वस्तुओं में तुलसी दल डाल देना मान्य होता है। जिस चीज में तुलसी का पत्ता पड़ जाता है उसमें सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता तो है, लेकिन बहुत कम पड़ता है। 24 अक्टूबर को अमावस्या है, इस दिन किसी भी प्रकार के पत्तों को तोड़ना ब्रह्म हत्या कहलाता है, और 23 तारीख को रविवार है और शास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी नहीं छुई जाती, इसलिए जब भी आपको टाइम मिले तो 22 तारीख को आप तुलसी तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि जो तुलसी का पत्ता होता है वो 11 दिन तक अशुद्ध नहीं माना जाता, 11 दिन तक अपवित्र नहीं माना जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने पेट पर आप या तो गेरू लगा लीजिए चारों तरफ, ठीक है, गेरू लगा लीजिए, या फिर आप हल्दी का लेप लगा सकते हैं, चंदन का लेप लगा सकते हैं, नाभि पे भी लगाना है आपको, या फिर आप तुलसी के पत्तों का रस बना के अपने पेट पर जरूर लगा लीजिए। सारे पर्दे दरवाजे बंद करके बैठ जाइए, और बैठने के तत्पश्चात एक नारियल अपने पास रख लीजिए, 3-4 नींबू काट कर अपने पास रख लीजिए, उस गोले में बीच में बैठ जाइए, और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। जितना हो सके भगवान का जाप आपको करना है। उसके तत्पश्चात जब ग्रहण खत्म हो जाए तो नहाना आपको भी बहुत ज़रूरी है। गर्भवती महिलाओं इतना कर सकती हैं कि आपको जब भी ग्रहण पड़ रहा हो उस समय पर केवल खाना छोड़ दिए, सूतक काल में आप खाना खा लीजिए, केवल 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक खाने का त्याग आप भी कीजिए अगर इमरजेंसी ना हो तो। अच्छा, ग्रहण पड़ने के तत्पश्चात करीब 8 बजे जब आप सभी लोग नहा लेंगे, घर पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा, तो करीब 8 बजे सभी लोग एक बार हनुमान चालीसा चलाएं, और उसके बाद टीवी पे भी चला सकते हैं, यूट्यूब पे चला सकते हैं, अपने मुख से भी बोल सकते हैं, और हनुमान चालीसा चलाने के तत्पश्चात घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालिए। ग्रहण पड़ने के बाद या फिर अगले दिन सवेरे फल, चीनी, दूध, दही, मिठाई आदि मंदिरों में ब्राह्मणों के लिए जरूर भिजवाएं, सफाई कर्मचारी के लिए जरूर भिजवाएं। ग्रहण पड़ने के बाद या फिर अगले दिन आप गेहूं, काले तिल, उड़द इन चीज़ों को पक्षियों को जरूर खिलाएं और गाय को भी जरूर खिलाएं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ
कि ग्रहण के अगले दिन बच्चों के बिस्तर, चद्दर, खासकर गद्दे, तकिया, सभी चीज़ों को अगले दिन धूप जरूर और जरूर लगाना है। ग्रहण के बाद नींबू, गोमूत्र, समुद्री नमक में स्नान जरूर करना है और अगले दिन भी यही तीनों चीज़ें मिला के स्नान करना है, ताकि आपका आभा मंडल बिल्कुल क्लीन हो सके, आपका जो ओरा है वो बहुत अच्छा हो सके। ग्रहण के बाद सेहत के लिए आप महामृत्यु मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, ताकि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। अच्छा, ग्रहण के बाद लोग खाना खुद नहीं खाते, लेकिन पक्षियों को, जानवरों को दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या आपको खाना ग्रहण से पहले ही सूतक काल में खा के ख़त्म कर लेना है। उतना ही खाना बनाइए जितना बचे ना। अच्छा, मंदिर में बिल्कुल भी विराजमान नहीं होना है और मंत्र जाप करते हुए होठ भी नहीं हिलाने हैं, केवल मानसिक जाप करना है। इस बात का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि और ग्रहण वाले दिन जब आप नहा लिए तो अपने वस्त्र को भी नींबू वाले पानी से धोना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। थोड़ा सा अजीब आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन ग्रहण के 24 घंटे पहले किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं और 24 घंटे बाद भी किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होते। लेकिन आपको पति पत्नी भी संयम बना के रखना है। 24 घंटे पहले आपको किसी भी फिजिकल रिलेशन में नहीं जाना, हस्बैंड वाइफ को, और 24 घंटे बाद भी आपको किसी भी प्रकार के फिजिकल रिलेशन में नहीं जाना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्रहण काल के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ होती है दान देने के लिए, वो होती है सूर्य ग्रहण के बाद गुड़ दान देना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, और वो भी गाय को गुड़ खिलाना सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है। दूसरी चीज़ है कंबल। आप कंबल को 2-3 दिन पहले खरीद लीजिए, उसको 2-3 दिन तक यूज़ कीजिए, ताकि आपका जो ओरा है, आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशंस है, वो उस कंबल पे लग सके और आप ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको दान कीजिए। सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि कंबल का सीधा तौर से संबंध राहु, केतु और शनि से होता है। ग्रहण काल के बाद कंबल को दान करने से इन ग्रहों का असर कम हो जाता है। ग्रहण से 1-2 दिन पहले एक कंबल खरीदकर बिस्तर पर बिछा ले और ग्रहण पूर्ण होने के बाद शाम के बाद या फिर अगले दिन उसको किसी भी कीमत पे दान आपको अवश्य करना है। और साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान करना है कि ग्रहण काल जो होता है उसमें किसी भी प्रकार से दान नहीं किया जाता। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद ही दान किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको समस्त ग्रहण से संबंधित जानकारी मिल गई होगी। मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगी, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी पूजन के लिए आपने जो चौकी बनाई है वो कब हटाएं, कैसे हटाएं, अखंड ज्योत जो आपने लक्ष्मी पूजन पर अखंड दिया एक जलता है वो कैसे जलेगा, सूतक काल में क्या होगा क्या नहीं होगा, दिवाली की पूजा कैसे होगी कैसे नहीं होगी, दिवाली की पूजा का सामान कब हटाएं, कैसे हटाएं, ये सारी बातें आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपके ग्रहण से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID डॉक्टर आशु दीदी, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, डॉक्टर आशु दीदी पे जाके संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल। एक बात आपको बताती हूँ, ये मैं जब वीडियो बना रही थी तो माइक अचानक से बंद हो गया था, केवल मेरी आवाज़ ही नहीं आई, केवल शकल आई है, वॉइस आनी बंद हो गई थी, माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने फिर दोबारा से पूरा वॉइस ओवर दिया है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, इसलिए मेरी लिपसिंग और मेरी वॉइस थोड़ी अलग अलग हो सकती है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।